नमस्कार, आप देख रहे हैं करण की पाठशाला। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे घनाभ के बारे में संपूर्ण जानकारी। साथ ही साथ आपको जितने सारे घनाभ से रिलेटेड फॉर्मूले बनते हैं सभी फॉर्मूला को बनाऊंगा, ना कि आपको अभी रटवाऊंगा, क्योंकि आप कुछ चीज़ों को आप याद करके ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते। लेकिन अगर आपको इस चीज़ों के बारे में पूरा नॉलेज मिल गया है और उनके बारे में आप फार्मूला बनाने सीख गए, तो आप पिक्चर को आप अपने दिमाग में स्मरण कर लेंगे एग्जाम में, तो आपको अपने आप को उसके फार्मूला याद हो जाएंगे। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और फार्मूला बनाऊंगा। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो का अंत तक आप बने रहिए और वीडियो देखने के बाद आप फॉर्मूला याद करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इन चीज़ों फॉर्मूला बनाने को पहले आपको कुछ बेसिक आवश्यकता पड़ेगी, जानकारी जो आपको जानना आवश्यक है। तो चलिए जान लेते हैं बेसिक डिटेल्स घनाभ के बारे में। ठीक है, जैसे घनाभ का आकृति यानी आपका फोटो या तो फिर आकृति या फिर आपको पिक्चर कह सकते हैं कि घनाभ का किस तरह का आकृति होता है। देखिए, आप इसको पूरा एकदम गौर से सोचिए और दिमाग में बैठा लीजिए और मैं आपको समझा रहा हूँ, इस पिक्चर को भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे बेसिक डिटेल्स क्या कह रहा है कि छः आयताकार फलकों से घिरी आकृति घनाभ कहलाती है। यानी घनाभ में 6 फलक होंगे। जैसे ये एक येलो वाला है तो इसका जस्ट ऑपोजिट में भी एक फलक होंगे, तो 2 येलो का होंगे। ये जो ऊपर में ब्लू दिखाई दे रहा है, जस्ट ब्लू ऊपर में दिखा रहा है, उसका जस्ट ऑपोजिट में भी और एक ब्लू वाला रखा हुआ है, तो वो भी क्या होगा, 2 ब्लू होंगे और 2 रेड होंगे। यहाँ पे हम लोगों ने देखे 6 है, 2 येलो और 2 रेड और 2 ब्लू, यानी 6 फलक है। और फलकों की आकृति क्या है, आयताकार होंगे। किस तरह के होंगे, आयताकार आकृति होंगे। आयताकार का कहने का मतलब ये है, आयत के बारे में आप नहीं जानते हैं तो पहले आप जान लो कि आयत क्या होता है। आयत में क्या होता है कि इस तरह के आपको इसको अगर ओपन करना चाहो, आप ओपन करोगे तो 6 आपको इस तरह से फलक मिलेंगे और प्रत्येक फलक की अलग अलग मेजरमेंट होगी। ठीक है, तो आपको आयत के पहले जानना जरूरी है। आयत में क्या होता है, उसके जो सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। ये लंबाई होता है, इसका लेंथ है तो इसको हम लोग लंबाई कहेंगे। ठीक है, इसका क्या चौड़ाई है तो इसको हम लोग 20 डिनोट करेंगे, यानी इंग्लिश में इसको बेस कहते हैं। तो आयत में बेस क्या है, दोनों बेस बराबर होती है, दोनों लंबाई बराबर होती है। यानी बेस के सम्मुख भुजा यानी दोनों सम्मुख भुजा आपस में बराबर होती है और समांतर भी होती है। दूसरा बात और क्या है कि इसमें सभी कोण 90 डिग्री होते हैं। सभी कोण 90 डिग्री होते हैं आयत में, सभी कोण 90 डिग्री होते हैं। ये चीज़ भी आपको जानना आवश्यक है। हालांकि ये 90 डिग्री का इस वीडियो में कोई काम नहीं आएगा, बट आप जान लीजिए जब आयत के बारे में आप जान रहे हो। दूसरा चीज़ क्या है कि घनाभ का सम्मुख फलक समान होती है। यहाँ पर सम्मुख फलक का जहाँ पर बात कर रहे हैं हम, तो ये समान का मतलब यह है कि जो फलक है उनकी लंबाई और चौड़ाई प्रत्येक का ऑपोजिट फलकों की सेम होगी। यहाँ पे हम लोग क्या मान ले रहे हैं, ये लेंथ है, यहाँ से क्या है, यहाँ लेंथ है यहाँ तक, और यहाँ पे क्या है, बेस है, यहाँ से यहाँ तक बेस है इस आकृति घनाभ की। और यहाँ क्या है, एच, इधर क्या हम लोग मान ले रहे हैं, एच। तो आपको 3 चीज़ का जरूरत है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। जिसमें जैसे मान लो येलो वाला आप फलक को ले रहे हैं तो जस्ट ऑपोजिट में जो आपको येलो वाला फलक है उसका भी लंबाई और ऊंचाई सेम होगा। यानी अगर इसका लंबाई एल है और इसका ब्रेथ यानी चौड़ाई में आप क्या लेंगे, एच को लेंगे, तो लंबाई या चौड़ाई के स्थान पर यहाँ क्या है, एच है। ठीक है, जब इसका आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपका क्या, उसी प्रकार जैसे ये रेड वाला, तो इसका जस्ट ऑपोजिट में जो रेड वाला फलक है उसके लिए भी जो लंबाई और चौड़ाई है सेम होंगे। इसका कहने का मतलब ये है। तीसरा चीज़ ये है कि घनाभ के 12 भुजाएं होंगे। जैसे आप घन पढ़े होंगे, अगर नहीं जानते तो मेरा इस डिस्क्रिप्शन में उसका आप लिंक दे दूंगा, घन के बारे में बताया हूँ, वो भी आप जाके देख सकते हो। घन में भी 12 भुजाएं होती हैं, लेकिन सभी भुजाएं बराबर बराबर की होती है, लेकिन इसमें लंबाई चौड़ाई अलग अलग होगी। सभी का लंबाई चौड़ाई अलग अलग होगी। इसमें भी 12 भुजाएं होंगे और 6 फलक होंगे, जैसे आपका घन में होता था। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका सारे फॉर्मूला, जितने सारे फॉर्मूले बनते हैं कैसे बनाएंगे वो भी आप देख पाओगे।
और आप खुद बनाओगे और आप एग्जाम में आप जाके जैसे भी आप जहाँ भी जाओ, एग्जाम पे जाओ या किसी को पढ़ाओ, जो भी करो, तब आपको विजुलाइज हो जाएगा, देख पिक्चर याद आ जाएगा कि घनाभ का आकृति ऐसा होता है, उसका क्षेत्रफल ऐसा हो जाएगा। और सभी फॉर्मूला को बारी बारी से देखेंगे। तो पहला हम लोग देखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ संपूर्ण का बात कर रहा मतलब सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल, ठीक है। पृष्ठ मतलब फलक, फलक का हो, पृष्ठ का हो या सतह का हो, सभी एक ही चीज है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको जानना है, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठीय मतलब सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो हम अलग अलग पृष्ठों का क्षेत्रफल निकाल के अगर जोड़ देते हैं तो इसका पूरा घनाभ का क्षेत्रफल आपको निकल जाएगा। तो आप फॉर्मूला याद क्यों करोगे? जब आपको मालूम है पिक्चर के बारे में या तो फिर आकृति के बारे में मालूम है, फिर आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप विजुलाइज कर लो, अपने दिमाग में छाप लो इस आकृति को, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, एल है, ये एल है और हम लोग इसको क्या माने, बी है, और ये हम लोग माने एच, ठीक है। तो आप जैसे इसको जैसे ही आप ओपन करोगे यानी इसको खोलोगे तो आपको 6 इस तरह के आपको फलक मिलेंगे। और मैंने इसको अलग अलग कलर से इंडिकेट करने की कोशिश किया हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। जैसे ये येलो है तो येलो उसका जैसे सेम और निकलेगा उसका ऑपोजिट में, तो 2 येलो निकला। ये जैसे ब्लू है तो सेम ब्लू 2 भी मिलेगा जो ऊपर में और नीचे में। यहाँ जैसे रेड है तो रेड का ऑपोजिट में भी सेम और 2 रेड मिलेंगे, 2 रेड मिलेंगे ना। तो हमारा 6 फलक हुआ। अगर सभी का हम जोड़ निकाल लेते हैं, सभी का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देते हैं तो हमको घनाभ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए कैसे करते हैं। जैसे एल और एच, तो यहाँ पे हम, ये कैसा आकार का है, आयत आकार का है, और आयत में क्या होता है, एल होता है और चौड़ाई होता है, ठीक है। बट जैसे यहाँ येलो वाला पिक्चर को आप देख रहे हैं, ये वाला येलो वाला कलर को देख रहे हैं, तो यहाँ पे लेंथ के जगह तो लेंथ है, लेकिन अब चौड़ाई की जगह क्या है, देखिए एच लिखा हुआ। तो हम चौड़ाई की जगह पहले बी लिखते थे ना आयत में, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे, ठीक है। चौड़ाई की जगह एच लिखेंगे। तो उसी प्रकार इस वाला पिक्चर में भी सेम होगा। मैंने कहा कि सम्मुख फलक क्या होगा, समान होंगे। तो यहाँ पे भी एल होगा और यहाँ पे एच होगा, ठीक है। समझ रहे होंगे आप। अब देखिए ये ब्लू वाला, तो यहाँ पे क्या है, ये एल है तो ये भी एल होगा, जैसे यहाँ एल है तो ये भी एल होगा, और ये जो है आपका क्या होगा, बी होगा, ठीक है। तो ये एल होगा। तो मैंने कहा कि लेंथ के जगह आप लेंथ ही होगा और इसका ब्रेथ के जगह भी आपका बी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी एल होगा और आपका यहाँ पे बी होगा, ठीक है। जैसे आप रेड वाला कलर को देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये आप मान लेते हैं इसको आप क्या है, लंबाई, तो ये आपका चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। ये क्या चौड़ाई हो जाएगा, और इस बार इसको आप लंबाई मान लेते हैं तो इसका चौड़ाई ये हो जाएगा, तो आप इसको लंबाई मान लीजिए। तो ये लंबाई है हमारा बी और यहाँ चौड़ाई क्या है, ये एच, क्या है, एच। ये एच को आप चौड़ाई मान ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग इसको या क्षेत्रफल निकालने की कोशिश किए प्रत्येक इस आयताकार आकृति को। तो हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो अगर ये वाला येलो का, अगर हम ये येलो वाला आयताकार जो आकृति है इसका अगर क्षेत्रफल निकालें तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई के स्थान पर एल और चौड़ाई के स्थान पर क्या है, एच। तो आपका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा हमारा एल इंटू एच। उसी प्रकार इसका भी हमको एरिया निकल के आ जाएगा एल गुना एच, ठीक है। ये एरिया हो जाएगा एल ई गुना एच। उसी प्रकार इसका अगर एरिया आप निकालो तो एरिया निकल के आएगा एल गुना बी, क्या होगा, एल गुना बी, ठीक है। फिर यहाँ क्या होगा, एल गुना बी इसका, ठीक है, एरिया निकल के आएगा। और जैसे आप रेड वाला निकालोगे तो इसका एरिया क्या होगा, ये इसका एरिया होगा बी गुना एच, क्या होगा, बी गुना एच। और इसका भी क्या होगा, बी गुना एच। अगर आप दोनों एरिया को जोड़ देते हो, दोनों आकृति को जोड़ देते हो, दोनों आकृति के एरिया को, तो आपको क्या मिलेगा, एक एल एच यहाँ और एक एल एच ई वाला, तो दोनों को मिलाकर हमारा 2LH होगा। अब देखिए ये यहाँ पे भी आपको दोनों आकृति को अगर जोड़ देते हैं तो दोनों का एरिया जोड़ देते हैं तो आपको एरिया निकल कर के आएगा आपका यहाँ 2LB। ये एक LB और ये एक LB दोनों मिला के 2LB, तो क्या होगा 2L गुना B, ठीक है। यहाँ पे आप देखो यह लंबाई गुना चौड़ाई इसका भी, तो हमारा यहाँ भी क्या होगा B गुना H। दोनों का अगर ऐड कर देते हो तो आपका 2 क्या होगा B गुना H। अब इन 6 फलकों को जोड़ देते हो तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाता है। तो चलिए जोड़ देते हैं, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा
क्या 2 गुना, ये 2 है, ये भी 2 है, तो आप लिख सकते हो 2 गुना एल एच, 2 गुना एल एच प्लस 2 गुना एल बी, 2 गुना एल बी प्लस क्या है 2 गुना बी एच, 2 गुना बी ये एच। समझ गए होंगे। अब देखिए क्या करो, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, सॉरी तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में 2 कॉमन है, तो 2 आप बाहर निकाल लो, तो यहाँ पे क्या हो गया एल एच प्लस ये क्या होगा एल बी प्लस ये बी एच। तो आपको फॉर्मूला निकल के आया, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला 2 गुना एल एच गुना एल बी गुना बी एच, ठीक है। 2 गुना एल एच प्लस एल बी प्लस बी एच। आपको फॉर्मूला याद, अगर एक का याद हो गया कि एल एच होता है, आप विजुलाइज कर लीजिए कि पिक्चर ऐसा होता है, एल होता है इधर वाला का फलक का एल, और एच इसका चौड़ाई होता है दोनों के एल एच, 2 एल एच यानी 2 इंटू एल एच और 2 इंटू एल बी 2 इंटू बी एच, ठीक है। तो 2 इंटू डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 2 इंटू एल एच प्लस एल बी प्लस बी एच। तो हमारा निकल गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस तरह आप निकाल सकते हैं और इसका आपको मन में याद करके सकते हैं। दूसरा है कि आप घनाभ या कमरा, कमरा का मतलब यहाँ मैंने इसलिए लिखा कि आपको समझ पाओ कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल। जैसे आप घर में हो, अंदर के घर के अंदर, और हमारा घर कैसा होता है घनाभ आकार का होता है, घनाभ आकार का होता है। अगर घर में कमरा में 4 दीवार यानी ऊपर वाला जो छत है और नीचे वाला जो फर्श है छोड़ दिया जाए, तो हमारे पास बचा हुआ 4 फलक या 4 दीवारों को हम लोग कहेंगे वक्र। क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप दूसरा इसका लैंग्वेज क्या होगा कि घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या आप कह सकते हो घनाभ के 4 दीवारों का क्षेत्रफल। यहाँ क्वेश्चन में ये भी दिया रहता है घनाभ के 4 दीवार का क्षेत्रफल, या फिर किसी पेटी दिया हुआ, किसी घनाभ के चारों पृष्ठों का क्षेत्रफल, इस तरह का दिया रहता है। तो आप ये सोच लो कि ये वाला नहीं है, ये वाला कलर और इसका अपोजिट वाला नहीं है, ठीक है। तो अब हमारे पास बचा क्या है कि इधर वाला और जस्ट रेड वाला और ये रेड वाला, येलो वाला जस्ट अपोजिट और येलो वाला, तो हमारे पास 4 है। तो हम लोग इसको क्या माने एल माने हैं, और इसको एच है ना, और ये बी है, ठीक है। तो हमारा यहाँ इस येलो का एरिया निकालेंगे तो हमारा क्या होगा एल इंटू एच, क्योंकि लेंथ के जगह एल होगा और ब्रेथ के जगह एच होगा अकॉर्डिंग टू इस फिगर, येलो वाला फिगर। तो यहाँ पर भी एल होगा और यहाँ पे क्या होगा एच होगा। आप यहाँ एरिया क्या निकलेगा इसका भी, तो एल गुना एच होगा। अब रेड वाला को देखिए, रेड में क्या होगा लेंथ के जगह बी और ये चौड़ाई के जगह एच, तो इसका भी क्या होगा, ये मान लीजिए आप ये बी है और ये एच है, तो आप इसका एरिया क्या होगा जाएगा हमारा बी गुना एच। इसका भी उसी तरह ये क्या है बी है और ये हमारा एच है, तो इसका एरिया निकलेगा हमारा बी गुना एच। अब देखिए दोनों को आप जोड़ दो तो आपका 2BH मिलेगा। क्या मिलेगा 2BH, और ये दोनों को ऐड कर दो तो आपका मिलेगा 2LH, ठीक है। अब देखिए घनाभ का क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या घनाभ या कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो आप यहाँ मैं आपको लिख दे रहा हूँ घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बराबर आपका हो जाएगा, दोनों को ऐड करिए तो 2 गुना LH प्लस 2 गुना BH, क्या होगा BH। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में देखिए 2 और H कॉमन है, तो दोनों में 2 इधर कॉमन ले लीजिए और L प्लस बी इंटू इसको H करिए, तो ये फॉर्मूला आपको निकल कर आ गया घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल आप कह सकते हैं 2 गुना L प्लस बी इंटू एच, ठीक है। इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या है लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला निकल का है घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आई होगी। अब देखिए अब हमारा है कि घनाभ का आयतन, और यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपको पूछा है इस फॉर्मूला को, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि ये 3D फिगर में आप जानते नहीं है भी तो ये जान लीजिए 3D फिगर का अगर आपको आयतन निकालना हो तो किसी भी 3D फिगर क्षेत्रमिति में, चाहे आपका घन हो, घनाभ हो, फिर वेलन हो, फिर शंकु हो, फिर आपका गोला हो, सभी का आयतन अगर निकालना हो तो आपको क्या करना होगा कि आयतन निकालने के लिए आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई कर देना होगा।
यानी मान लीजिए आपको अगर घर में कहा कि आपको बेटा इसका आप कितना आयतन होगा आप निकाल के दिखा दो, तो आप कैसे निकालो? मान लीजिए टंकी आपको दे दिया है, ठीक है, तो आप टंकी का क्या गोलाकार टंकी है, क्या है? गोलाकार टंकी। तो आप क्या करो कि पहले आप जान लो कि इसका रेडियस माप लो। क्या करो आप? रेडियस माप लो। रेडियस माप के जो बेस या ना पेंदी जो है, इसको कह सकते हैं बेस या आधार कह सकते हैं, इस टंकी का उसका आप क्षेत्रफल निकाल दो। क्षेत्रफल निकाल के इसका हाइट से गुना कर दो। क्या कर दो? हाइट से गुना कर दो। तब आप कह सकते हो कि जितना आएगा वो आपका उतना ही उसका मेजरमेंट होगा, कि उतना ही मात्रा में उसका आयतन ले सकता है। मतलब मान लीजिए कोई लिक्विड चीज़ आपको भर रहे हैं, पानी हो तेल हो जो भी है, तो उतना ये आटेगा उसको इस टैंक के अंदर में। अगर उसको लीटर में चेंज करना होगा तो फिर 1000 से आप मल्टीपल कर दो, तो आप कह दोगे कि इस टंकी में इतना लीटर पानी आएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार अगर हमको इस 3D फिगर का कोई भी पिक्चर का, ये कोई भी आकृति का अगर आपको निकालना हो आयतन, तो आप क्या करो? आधार का क्षेत्रफल कर दो। तो इसका आधार कैसा है? आयत आकार का है। इसका आधार कैसा है? आयत आकार का। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है कि लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, यानी L इंटू बी, आधार का क्षेत्रफल। और इसका हाइट क्या है? h है। इसका हाइट h है, तो आप h से गुना कर दो h। यानी अगर घनाभ का आयतन निकालना हो तो हमारा क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। ये समझ गए होंगे। तो घनाभ का आयतन हो गया आपका कि आयतन हो गया कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। अब चलिए हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला, जो अंतिम फॉर्मूला होगा कि घनाभ का विकर्ण, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये 2D फिगर को आप देख लीजिए, ठीक है, ये आयत है ना, ये आपका आयत है, ठीक है। तो इसमें अगर आपको बोले कि विकर्ण कौन सी है, तो आप क्या करोगे? इस कोना से, इस आयत का इस शीर्ष से इस शीर्ष से मिलाने वाली रेखा को आप कहते हैं हम लोग विकर्ण, ये कहते हैं ना। अगर नहीं जानते तो आप जानिए, ठीक है। शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं विकर्ण। यहाँ पे दो विकर्ण होंगे। यहाँ पर भी क्या होगा? इस कोना से, इस घनाभ का इस शीर्ष से ये शीर्ष तक मिलाने वाली रेखा को, ये शीर्ष तो मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे आप? विकर्ण। तो इस घनाभ का अगर विकर्ण निकालना कहे आपको, तो आप क्या करो कि रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर कर दो, तो आप घनाभ का विकर्ण निकल के आ जाएगी, ठीक है। और अगर आप इसको निकालना चाहो तो बहुत लंबा होगा वीडियो, इसलिए क्योंकि फिर आपको पाइथागोरस यूज करना होगा। फिर आप क्या करेंगे? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करके आपको निकालना होगा। तो आप ये याद कर लीजिए, घनाभ का विकर्ण बराबर रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल में आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।